नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग मैंने जब पिछले वीडियो पैनल वायरिंग के बनाए थे तो उसके अंदर भी बताया था कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें कोई भी काम करने से पहले, इलेक्ट्रिकल वर्क करने से पहले इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का नो हाउ होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नया पैनल बना रहे हैं तो उसके लिए पहले ड्राइंग बनानी है, फिर वायरिंग करनी है। और एग्जिस्टिंग मशीन पर कहीं काम कर रहे हैं तो हमें उसकी ड्राइंग को देख के ही काम करना है, तभी हम पैनल की जो वायरिंग है उसको समझ सकते हैं। तो मेरे पास अभी एक ये ड्राइंग है, यहाँ पे ये एस की मशीन है, सीएनसी मशीन है एस की। तो उसकी एक ड्राइंग है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंदर देखिए क्या क्या डिटेल आती हैं। ये बेसिकली पूरा मशीन का मैनुअल है, इलेक्ट्रिकल मैनुअल है। इसके अंदर उसका सर्किट डायग्राम प्लस उसके एम कोड और जो आपका इनपुट आउटपुट लैडर प्रोग्राम, वो सारी डिटेल इसके अंदर दी गई है। तो ये पूरा मैनुअल है। इस मैनुअल में एक पार्ट है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और दूसरा इसके अंदर लैडर पूरा दिया गया है। तो एक बार थोड़ा सा इसको भी ब्रीफ कर देता हूँ कि जो एक पूरा मैनुअल रहता है मशीन का, उसके अंदर आपके पास क्या क्या आ सकता है। देखिए, जैसे ये एस सीएनसी बनाने वाली कंपनी है, तो एस की ये मशीन है, ये इलेक्ट्रिकल डॉक्यूमेंटेशन है उसका, मतलब इलेक्ट्रिकल मैनुअल है उसका। ये मॉडल नंबर है मशीन का, वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। और अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। देखिए, सबसे पहले इसने जो जो फानुक के सिस्टम यूज़ किए हैं, ये फानुक के साथ है। तो इसने फानुक का जो जो सिस्टम लगा है, जैसे अगर आपकी पीएलसी बेस्ड मशीन होती तो यहाँ पे वो पीएलसी बताता है कि किस में क्या कैसे क्या है। यहाँ पे फानुक का सिस्टम लगाया तो ये फानुक की उसके साथ बताया गया है कि क्या क्या फानुक का इसके अंदर सिस्टम है। अब इसके अंदर इसके रिवीजन वगैरह, पीएमसी टाइप, सब कुछ डिटेल दी गई है। हमारा जो फोकस है वो इलेक्ट्रिकल के ऊपर है कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं। ये एम कोड की डिटेल यहाँ पे सारे कुछ दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी जो हमारा मेन फोकस है वो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का। तो इसमें नीचे की तरफ आप चलोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की तरफ जाओगे, ये आपके आईओ के जो कमेंट है वो दिए गए हैं, सिंबल एंड कमेंट। जैसे Y0 Y1 किसके लिए है, जैसे Y5 है, ठीक है, बॉडी एंड क्लैंप, आर्म लेफ्ट, एक्स रोटेशनल, ये सारा कुछ इनके आईओ के कमेंट एक्स वाई के लिखे गए हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे एक्स का इनपुट का दिया गया है, डोर क्लोज का, लिमिट स्विच, एक्स का रेफरेंस का, काउंटर बैलेंस। तो इनपुट आउटपुट जितने भी यूज हैं उनके यहाँ पे आपको आईओ लिस्ट दी गई है कि किसका क्या फंक्शन है, क्या है फील्ड के अंदर उसका। तो अभी जो मेन इसके अंदर फंक्शन है वो है वायरिंग का। वायरिंग के अंदर हम चलते हैं। ये लैडर डायग्राम आ चुका है, देखिए वायरिंग से पहले, ठीक है। पूरे का पूरा जो मशीन के अंदर डायग्राम है उसकी हार्ड कॉपी दी गई है। तो आप इस मैनुअल के थ्रू भी समझ सकते हो कि कैसे कैसे मशीन का जो लैडर है वो काम कर रहा है, कैसे कैसे उसके अंदर सिस्टम चल रहे हैं। तो अभी जब नीचे की तरफ आप चलोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का अब यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। अभी चलिए नीचे की तरफ, यहाँ से देखिए जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है वो स्टार्ट हो रही है। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से क्या क्या जानकारी आपको मिलती है और कैसे इस ड्राइंग को पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मशीन का मॉडल आ रखा है, जोबर जूनियर मशीन का मॉडल है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस मशीन की मैनुअल है। उसके बाद लाइन वोल्टेज यहाँ पे इन्होंने दे रखी है 415 वोल्ट, 3 फेस, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। तो इस डॉक्यूमेंट को देखने से हमें पता चल गया कि मशीन 3 फेस की है और 415 वोल्ट इसके अंदर इनपुट रहने वाला है। कंट्रोल की जितनी भी वोल्टेज है वो 24 वोल्ट डीसी और 230 वोल्ट एसी रहने वाली है। मतलब कि इसके अंदर जो कंट्रोल पैनल है उसके अंदर जो वायरिंग है कंट्रोलिंग के लिए वो 230 वोल्ट भी है, एसी भी है और डीसी भी है। मतलब यहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए एसएमपीएस से 24 वोल्ट को भी यूज कर रखा है और 230 वोल्ट जो एसी आ रहा है उसको भी कंट्रोलिंग के लिए यूज कर रखा है। तो कंट्रोल पैनल में आपको दोनों ही वोल्टेज देखने को मिल सकती है, एसी भी और डीसी भी। अब ये पूरे का पूरा इसका ड्राइंग का टेबल ऑफ कंटेंट है कि कहाँ पे क्या चीज है, वो इसके अंदर पूरे का पूरा बता रखा है। अब देखिए, पेज नंबर 1 पे कवर शीट, पेज नंबर 2 पे टेबल ऑफ कंटेंट, फिर पेज 3 पे टेबल ऑफ कंटेंट 29 से 36 तक पेज के लिए और इस पे 1 से 28 के लिए। तो यहाँ से ये 4 नंबर पेज से इसका स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में इन्होंने दे रखा है कंपोनेंट सिंबल ओवरव्यू। ये बहुत सारी ड्राइंग में आपको मिलता है। जो अच्छी कंपनी होती है जिनका डॉक्यूमेंट पूरा प्रिपेयर रहता है, वो अपनी ड्राइंग के अंदर ही पहले जो उन्होंने जितने भी सिंबल वगैरह यूज किए हैं कंपोनेंट के लिए, वो उनको मेंशन कर देते हैं कि जो बंदा पढ़ रहा है उसको ईजी हो। अगर कोई सिंबल उसको समझ में नहीं आ रहा ड्राइंग में कि किस चीज का सिंबल है, तो वो स्टार्टिंग से ही उनका रेफरेंस ले ले, उनको जाके पता चल जाए यहीं से। तो अब उसके बाद टोटल कनेक्शन डायग्राम देखिए,
यहाँ पे अगला है कनेक्शन का डायग्राम, फिर 8 नंबर पे आपको मिलेगा पावर सर्किट डायग्राम। अब देखिए इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका पावर का सर्किट और एक उसका कंट्रोल का सर्किट। तो ड्राइंग भी आपको दो ही पार्ट के अंदर डिवाइड मिलती है, एक के अंदर आपका पावर का पूरा सिस्टम बता रखा होता है, दूसरे के अंदर आपका कंट्रोलिंग का सर्किट बता रखा होता है। ऐसे ही इसने पेज वाइज सारी हर एक चीज़ों को क्लासीफाई कर रखा है। ये जो ड्राइंग है टोटल यहाँ पे आप देखोगे 36 पेज तक इसके अंदर है, और इसमें हर एक के लिए इसने पावर के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और जो अलग अलग फंक्शन है उसके लिए अलग अलग इसने सेक्शन बना रखे हैं, और ये सेक्शन सारे के सारे रेफरेंस के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये जो ड्राइंग है यहाँ पे देखिए सिंबल आ चुके हैं इसके, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। इसमें देखिए ड्राइंग के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 इस तरफ लिखा हुआ है, थोड़ा सा इधर सेट करता हूँ मैं स्क्रीन को तो आपको सही से दिखाई देगा। ये वाला हिस्सा देखिए, ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 और ऊपर की तरफ लिखा हुआ है A B C D E F, ये J तक गया हुआ है। ये क्या है, इस ड्राइंग के अंदर सेक्शन बने हुए हैं। जब भी हमें किसी वायर की ट्रेसिबिलिटी करनी है कि कोई वायर कहाँ से कैसे आ रहा है, तो इन सेक्शन के थ्रू ही रेफरेंस बनता है, वहीं से हम रेफरेंस लेके अगले पेज पे पहुंचते हैं, या पीछे से कहीं से आ रही है तो पिछले पेज का रेफरेंस निकालते हैं कि ये वायर कहाँ से आ रखी है और कहाँ तक इसका रूट बन चुका है। तो ये जो 1 2 3 4 5 और ABCD है, ये हर एक वायर पे, जैसे एक पेज से अगले पेज के ऊपर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में वायर की रूटिंग होगी, तो इन नंबरों की सहायता से उसका रेफरेंस मिलने वाला है, और उसी से हमें पता चलने वाला है कि कैसे हमारी जो वायर है वो फील्ड के अंदर रूट उसका चल रहा है। तो इसको अभी बाद में समझाऊंगा, पहले थोड़ा सा सिंबल का ओवरव्यू लेते हैं। आपको सिंबल के बारे में बताता हूं कि कैसे क्या है। तो देखिए इसके अंदर पोटेंशियल डिवाइस कनेक्टेड, ये उसके लिए सिंबल है, ठीक है। टर्मिनल कनेक्शन इनपुट की जो टर्मिनल लगे हुए हैं, टर्मिनल ब्लॉक जो रहते हैं, जो पिछले वीडियो में पैनल का वीडियो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर मैंने बेसिक कंपोनेंट सारे के सारे समझा रखे हैं। अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको जाके देख सकते हो, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इसको फोटो के साथ भी अपलोड कर दूंगा, तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये टर्मिनल ब्लॉक के लिए कनेक्शन का इनपुट है। ये फीमेल मेल पिन कनेक्टर के लिए, अर्थिंग पॉइंट के लिए आपका ये वाला सिंबल है, ठीक है। PLC कनेक्शन पॉइंट डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट के लिए आपको ये वाला सिंबल मिलने वाला है। सॉकेट आपके जो लगे हुए हैं, मतलब कनेक्टर टाइप जो आपके लगे हुए हैं कनेक्टर वगैरह, उसके लिए आपका ये सिंबल है। ट्रांसफार्मर के लिए इस तरीके का आपका सिंबल रहता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वाइंडिंग इसने दिखा रखी है, ठीक है। SMPS के लिए PS पावर सप्लाई इसने लिख भी रखा है, देखिए ये आपका इस तरीके का सिंबल रहने वाला है। स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS, इसमें लाइन और न्यूट्रल आपका AC आ रहा है, और प्लस माइनस आपको DC मिल रहा है। 4 टर्मिनल इसमें DC के आउटपुट के हैं, लाइन न्यूट्रल और अर्थिंग का पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। मोटर प्रोटेक्शन डिवाइस MPCB के लिए आपका ये इस तरीके का सिंबल है। अगर कहीं पे MPCB लगी हुई है तो ड्राइंग के अंदर ये आपको सिंबल मिलने वाला है। उसके बाद 3 फेस मोटर विद अर्थिंग, ठीक है, अर्थ वायर के साथ उसका इस तरीके से सिंबल है आपका। 3 फेस की जितनी मोटर मिलेंगी, 3 फेस का आपका ये जो सिस्टम है इसके लिए, लैंप के लिए आपका, ठीक है। और इसी तरीके से जितने भी डिवाइसेस हैं आपके, उनके सारे के आपको सिंबल इसके अंदर मिल रहे हैं। रजिस्टर के लिए, इंडक्टर के लिए, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड के लिए, AC रिएक्टर के लिए, ये सारे सिंबल इसने पहले ही यहाँ पे समझा रखे हैं। तो आपको इन सारे सिंबलों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा सिंबल किसका है। मेन जो सिंबल इसके अंदर रहते हैं वो NO NC कॉन्टैक्ट के लिए, रिले की कोयल के लिए, SMPS के सिंबल और कनेक्टर के सिंबल जो यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ये NC टाइप टेम्परेचर स्विच का सिंबल NC इस तरीके से है। NO कॉन्टैक्ट टाइप पुश बटन का NO इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। NC टाइप पुश बटन का इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। NO टाइप स्विच, कॉन्टैक्ट स्विच ऐसा आपका रहने वाला है, ठीक है। की स्विच के लिए आपका ऐसा सिंबल रहने वाला है। अब देखिए फील्ड में बहुत सारे NO NC एलिमेंट लगे रहते हैं स्विचेस के पीछे। अब वो जो स्विच हैं उनके पीछे जो NO NC एलिमेंट लगे हैं, वो NO NC तो सेम तरीके से काम करते हैं, वो तो आपको वही रेड कलर के और ग्रीन कलर के NO NC मिलने वाले हैं। बट उनके आगे जो स्विच लगा हुआ है, जैसे आपका सिलेक्टर स्विच लगा है, पुश बटन लगा है, की स्विच लगा है, इमरजेंसी लगा है, तो उनके लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, वही यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए NC कॉन्टैक्ट लगा है और सिलेक्टर स्विच पे लगा है, तो सिंबल इस तरीके का रहने वाला है, ठीक है। NO कॉन्टैक्ट है और की स्विच उसके सामने लगा है, ऊपर क्या लगा है, की वाला बटन लगा हुआ है जो की सिलेक्टर स्विच लगाता है, तो आपका सिंबल इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपका इमरजेंसी लगा हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से रहने वाला है। फ्लोटिंग स्विच लगा हुआ है तो ऐसे रहने वाला है। जो प्रेशर स्विच लगा है तो ऐसा आपका रहने वाला है, ठीक है। पेडिटल
टाइप आपका स्विच लगा है तो ऐसे रहने वाला है, प्रोक्सिमिटी सेंसर लगा है तो प्रोक्सिमिटी सेंसर के लिए आपका ऐसा सिंबल रहने वाला है। तो ये सारे सिंबल हैं, एक बार आप स्क्रीन को रोक के आप इनको नोट डाउन कर सकते हो और इनको पूरा का पूरा अपने कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे सिंबल रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये NO NC इस तरीके से कॉन्टैक्ट के जो सिंबल हैं सारे के सारे ये सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंदर। ऐसे ही जो फैन वगैरह लगे हुए हैं, फ्यूज़ वगैरह लगे हैं, उनके सिंबल ऐसे रहने वाले हैं। ठीक है, और इधर आप देखोगे तो सॉलिड स्टेट रिले पीसीबी आपकी अगर लगी हुई है, बेसिकली रिले कार्ड है आपका एक, ठीक है, जिस पर रिले माउंट है आपकी, रिले के लिए इस तरीके का आपका है। ठीक है, ये भी रिले कार्ड एक आपका दिखा रखा है। ठीक है, ऐसी सॉलिड स्टेट रिले ये आपका SSR इस तरीके से रिप्रेजेंट रहने वाला है। और 2 पोल की आपका पोजीशन रोटरी स्विच आपका है। ठीक है, 3 पोल का 8 पोजीशन रोटरी स्विच के लिए आपका इस तरीके से सिंबल रहने वाला है। रिले की कोयल आपकी ऐसे रहने वाली है। रिले के ऊपर जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट रहने वाले हैं वो इस तरीके से आपका सिंबल आपको C53 54 21 22 वो आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारे के सारे सिंबल आपको याद होने चाहिए। बेसिकली इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को अगर मैं डिफाइन करूं तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होती है लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वो कैसे, देखिए ये एक ड्राइंग बनाई है, ये ड्राइंग मान लीजिए ये मशीन कहीं बाहर भी बनी है आपकी, जापान में बनी है मशीन आपकी, ठीक है, या USA में आपकी मशीन बनी है, वो आपको ये सर्किट डायग्राम बना के भेज देंगे। अब जिस बंदे ने सर्किट डायग्राम बनाया उसको हिंदी नहीं आती, अभी हम यहाँ हिंदी में बात कर रहे हैं, और हम ये जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ रहे हैं अगर जापानी ने बनाई है तो हमें जापानीज़ नहीं आती, अंग्रेज ने बनाई है तो चलो अंग्रेजी तो समझ लेते हैं। ठीक है, बट फिर भी हम इस डॉक्यूमेंट को पढ़ ले रहे हैं। क्यों पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को बनाने वाला बंदा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और पढ़ने वाला बंदा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उसने जो ये ड्राइंग बनाई है, ये जो लैंग्वेज लिखी है, इसके अंदर अपने सिंबल यूज़ किए हैं। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें ABCD अल्फ़ाबेट होते हैं, वो उसके सिंबल हैं लैंग्वेज को लिखने के। ठीक है, ऐसे ही जापानीज़ के अंदर उसके अपने सिंबल रहते हैं, उसके द्वारा लैंग्वेज लिखी जाती है। तो कोई भी जो लैंग्वेज रहती है उसके अंदर उसके अपने अल्फ़ाबेट अपने सिंबल रहते हैं, जिसकी सहायता से उस पूरी की पूरी लैंग्वेज को लिखा जाता है। अब ये जो है लैंग्वेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की लैंग्वेज है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, इसके अंदर उनके अपने खुद के सिंबल हैं। जैसे देखिए ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के सिंबल हैं और इनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बनाया है। तो अगर आप इन सिंबलों को समझ लेते हो, इन सिंबलों को याद कर लेते हो, तो आप इस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ लोगे। क्यों, क्योंकि ये इन्हीं सिंबलों को यूज करके बनाई गई है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी एक टाइप की लैंग्वेज है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की लैंग्वेज आप इसको बोल सकते हो, जिसकी सहायता से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये था इसका ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक कंपोनेंट के साथ, जैसे अभी मैंने आपको सिंबल बताए, ड्राइंग बताई, तो उसके बारे में बताऊंगा। अब इसके अंदर समझने के लिए भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आप देखोगे बहुत बड़ी ड्राइंग है, इसमें देखिए वायरें कहीं से कहीं घूम रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक वायर आप सीधी पकड़ोगे और आपको पता चल जाएगा। जो पेज का रेफरेंस का नंबर है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी आप इतनी बड़ी ड्राइंग को समझ सकते हो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए कम से कम 40 पेज की ड्राइंग है और इसमें देखिए जो हर एक वायर आ रही है, जैसे ये वायर पीछे से आ रही है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ, आपको सही से दिखाई देगा। देखिए ये वायर का यहाँ पे इनपुट का सिंबल है कि ये वायर आ रही है, तो ये X1 15 23 B6, ये कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ से आ रही है। ये 24 वोल्ट AC X1 9 23 C2 ये कहाँ से आ रही है। तो ये जो C1 C2 जो है ये ऊपर वाले ब्लॉक के रेफरेंस है, ये जो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये जो नंबर है, ये जो साइड में नंबर दिया गया था, इन नंबर का रेफरेंस है। तो इन नंबर की सहायता से इसके अंदर एक पेज नंबर रहता है कि किस पेज से आई है और किस पेज पे जाएगी। नीचे की तरफ पूरा पेज का डिस्क्रिप्शन रहता है, जैसे पेज नंबर 21 है ये, ठीक है, अगले वाला पेज 22 आएगा। तो इसको कैसे समझते हैं वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा। अभी आपको जो मैंने सिंबल वगैरह बताया उन सिंबलों को आप समझो, थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, और अगले वीडियो के अंदर थोड़ा सा और बेसिक क्लियर रहेंगे कैसे क्या रहता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का हमारा पेड कोर्स अवेलेबल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 3000 रुपये के अंदर हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग कैसे होती है बड़ी बड़ी मशीन की, उनमें कैसे काम करते हैं, वो सब कुछ बताते हैं। तो वो ज्वाइन करके आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के अंदर अपना पूरा महारत हासिल कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हो तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।